श्रीहरिदासो विजयते तदा श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत नमो नमः। सनत्कुमाराय नमो नमः। श्रीवृन्दावनधाम नमो नमः। श्री बांके लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सियावर राम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। जय जय यमुना महारानी। जय जय तुलसी रानी। जय जय ब्रजरानी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय
जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राधा राधा जपत कटे कोटि जन्म बाधा। जपे राधे राधे, तू वृंदावन में आयो, तिन राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। धारा तो बह रही है राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधा रमण गोविंद राधे, जय जय हरि बोल। श्री राधा रमण में रोहे, श्री माँ के बिहारी नंद लाल में रोहे। गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे। श्री राधा रमण नंद लाल बांके बिहारी में रोहे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय माखन चोर। जय जय गोपी जन चित चोर। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे राधा रमण हरि बोल चले आओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की, स्वामी हरदास महाराज की जय। निधिवन तटीय स्थान यमुना महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे भक्तों, अभी श्रीमद् भागवत महात्म्य का अध्याय 3 महात्म्य चल रहा है और महात्म्य में किस प्रकार से भक्ति देवी के कष्ट का निवारण नारद मुनि जी सनकादिक भगवान मिलकर कर रहे हैं, ऐसी आप कथा पिछले दिनों में सुन रहे हैं। और आनंद घाट पर हरिद्वार में कथा हो रही है, वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी पर, और आपके शुक्र ताल में सुखदेव मुनि सुना रहे हैं, सूत गोस्वामी जी सुन रहे हैं। इसके अलावा व्यास जी ने भी कथा कही है, वहां पर भी जो है सूत आदि सौनक आदि ऋषि मुनि सुन रहे हैं। नैमिषारण्य में भी सूत जी कथा सुना रहे हैं, सौनक आदि ऋषि मुनि सुन रहे हैं। तो यही कथा आप और हम भी सुन रहे हैं। किस लिए हमारा पर्पज है, लक्ष्य है, कैसे भी करते हुए हमारा मन चित्त बुद्धि विषय विकारों से भौतिकता से दूर होते हुए हमारा मन कैसे ही प्रभु के नाम में जुट जाए। सारी भागवत का सार कथा का जय जय श्री राधे। कथा का सार, भागवत का सार, सभी उपनिषदों का, गीता का पाठ, सभी का लक्ष्य ये है कि व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त इंद्रियां इस बात को ग्रहण कर लें, विश्वास कर लें, मान लें कि मैं और प्रभु इस जगत में दो ही रिश्ते शाश्वत हैं और सनातन हैं, मिटने वाले नहीं। अगर हम चाहें भी कि कल से सूरज ना उगे, कल से प्रभु का भजन ना करना पड़े, भगवान आए ही ना, तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने जैसी सृष्टि रचना की है वैसा ही हमें चलना पड़ेगा। सूरज भी निकलेगा, कथा भी सुननी पड़ेगी और अपने मन को भगवान में लगाना भी पड़ेगा। भगवान से अलग होकर जीव कहीं सुख नहीं पा सकता और भगवान भी जीव को छोड़ नहीं सकते। तो जो जीव आत्मा है, भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी सदा सकल सुख राशि, तो उसको तो परम आनंद की खोज ही करनी है। और मन बुद्धि इंद्रियां जो हमारी जन्मों जन्मों की प्यासी हैं, वो प्रभु के परम आनंद की प्यासी हैं। लेकिन उन इंद्रियों को हमने जो है भौतिकता की काम सुख में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो हमारे प्रभु के पार्षद हैं, इनके माध्यम से हमने इंद्रियों को सुख देते हुए चले आए हैं। क्योंकि हम जन्म जन्म से इस भौतिक संसार के ही प्राणी रहे हैं, तो इस कारण बस हम परम आनंद में भी मन बुद्धि चित्त इंद्रियां ठहर नहीं पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते साल 10 साल 20 साल, एक जन्म 2 जन्म, भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई प्रण कर ले तो एक ही जन्म में उसका सारा काम बन जाएगा। बल्कि अभी से तुरंत से जिस पल वो संकल्प ले लेता है कि मुझे आज से अभी से 1 लाख नाम जाप करना है, भागवत कथा जो कह रही है वो इस बात को कह रही है कि मुझे प्रभु मिलन करने हैं, भगवत प्राप्ति करनी है, तो क्यों मैं अपने समय को जाया करूं, क्यों मैं अपने समय को नष्ट करूं। ये मेरे प्रभु ने इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सी सूरज की दिन रोशनी लगाकर, सूरज की सी रोशनी लाइट लगाकर इतना बड़ा दिन निकाला है। धूप हवा ताप ये मुझे जला रहे हैं, इनसे दूर उठ के मुझे प्रभु से मिलने जाना है और आध्यात्मिक लोक में जाना है, चिन्मय लोक में जाना है, जहाँ मेरा जन्म मरण नहीं होता है, वहां से कभी लौट कर नहीं आना है। इस संसार में मेरी अनेकों माएँ हुई, अनेकों पिता हुए, अनेकों संबंध बने, अनेकों मैंने जगह प्रसाद पाया, भोजन किया,
तो मैं क्यों ना प्रभु से शाश्वत संबंध से शाश्वत हो जाऊं, मैं सनातन हो जाऊं, अजर अमर अविनाशी हूँ तो मैं अजर अमर बन जाऊं। मैं इस क्यों भौतिक के धरातल पर शरीर को जन्म मृत्यु के बार बार शरीर को ग्रहण करूं। मेरी यात्रा मुझे ही को तय करनी पड़ेगी, दूसरा कोई मेरी यात्रा को तय नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि नाव में बैठ जाते हैं तो नाविक लेके चला जाता है, तो हम गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो गुरु भाइयों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हम उसी ओर चलते चले जाते हैं। हमारी गति निम्न कोटि की नहीं हो सकती, ऊपर की ही गति हमारी होती है धीरे धीरे। लेकिन अगर हम अपना भी संकल्प बना लें कि मैं अपना संकल्प बना रहा हूँ, अधोगति में मुझे नहीं जाना, निम्न योनियों में मुझे नहीं जाना, मेरी जो गति चल रही है, मेरी जो चाल चल रही है, प्रभु से मिलन की नाम को, अपने मन को, चित्त को, जो प्रभु के परम आनंद को, नाम को मैं ग्रहण करने की चेष्टा कर रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती सुनाया जा रहा है, उसको मैं क्यों ना अपने मन से एक संकल्प बना लूं कि मैं करके देखूं आज से 1 लाख नाम जाप। और जब मैं संकल्प बना लूंगा 1 लाख नहीं होगा तो 50,000 तो होगा, 25,000 तो नाम जाप होगा। और जब मेरा ऐसा संकल्प रहेगा कि मेरा 1 लाख नाम पूरा नहीं हुआ तो 1 लाख नाम के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, और अपना आसन लगा के 1 लाख नाम मुझे रोजाना पूरा करना ही है, ऐसा संकल्प मेरा आज नहीं तो कल परसों कभी ना कभी इस मन बुद्धि इंद्रियों में बैठ जाएगा और मेरा 1 लाख नाम जाप होने लग जाएगा। जब रात में भी नाम जाप होने लगे, दिन में भी माला पर, तब प्रभु मिलन दूर नहीं रहेंगे। आप पाएंगे कि आपके आंखों की अश्रु, आपकी ऐसा एक पल आएगा कि सब कुछ संसार आपको फीका लगने लगा है। उस पल, जिस पल आपका नाम चल रहा है, आंसू बह रहे हैं, आपको लगेगा कि हृदय में नाम रूपी प्रभु आ चुके हैं, उस नाम में इतना स्वाद मिल रहा है, किसी और वस्तु में स्वाद आपको उस समय पर नहीं मिलेगा। तो ये बार बार नाम जाप करते 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 इसका जैसे एक दूध में घी निकालने के लिए मशीन चलती रहती चलती रहती चलती रहती, तो तुरंत घी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद हमको जो है पूरा मक्खन निकल के हाथ में आ जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम कुछ समय तक इसका अभ्यास करेंगे, हमारा मन बुद्धि इंद्रियां ग्रहण कर लेंगे कैसे इसमें, इस शरीर में परम आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए, बिना मथनी किए इसमें परम आनंद को नहीं निकाला जा सकता। और वो मथनी किसकी, नाम जाप की करनी पड़ेगी। उस नाम से जो रसना जीव, हमारा मन बुद्धि इंद्रियां, इसमें जो रस आस्वादन, इस जीव में रस आ रहा है, ये जो नाम का रस आता है, ये बार बार जैसे हम अचार को चाटते हैं तो जीव और मन बुद्धि एक रस को छोड़ देते हैं। नींबू का नाम लेते हैं, नींबू का रस आ जाता है खट्टा खट्टा हम जीभ पे, और आम का नाम लेने से आम की मिठास मुख में आ जाती है। ऐसे ही हरि का नाम लेने से वो जो अंदर की हरि के नाम से मिलने की, मन बुद्धि इंद्रियों को उसमें पवित्र होने की जो हमारी प्यास है वो बढ़ती चली जाती है। और धीरे धीरे भौतिकता, हमारा जो रोग है भवरोग, जिसमें हम संसार से रिश्ते बनाते बनाते हुए इस रोग में फंसे हुए, वो धीरे धीरे बुखार कम होता चला जाता है। अभी हमें हरि नाम का बुखार ऐसा कड़वा लगता है कि हरि नाम जाप करने में मन नहीं लगता। ये ऐसे है जैसे कि कोई बुखार आ जाता है किसी व्यक्ति को, जॉन्डिस का, पीलिया का, और उसको कहो कि आप मीठा गन्ने का जूस पियो, तो उसको गन्ने का जूस भी कड़वा लगता है, जबकि गन्ने का जूस तो मीठा है। ऐसे ही हरि का नाम हमारी मन बुद्धि इंद्रियों को अभी कड़वा लगता है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन अभ्यास करते करते पीते पीते आप कुछ समय में ही पाओगे कि प्रभु मिलन के लिए जो है आपका मन तैयार हो गया है। तो हमारी कथाओं का सार यही है कि हमारा नाम निरंतर जीवा पे, मन बुद्धि इंद्रियों में रटन चलता रहे, श्वास में नाम चलना शुरू हो जाए। माला के अभ्यास से धीरे धीरे, या फिर जो है श्वास के अभ्यास से हमारा एक एक रक्त की कोशिकाओं में नाम चलना शुरू हो जाए, और यही जो गुरु के द्वारा दिया हुआ प्रदत्त नाम है, यही प्रभु मिलन करा देगा इसी शरीर में। यही हमारे जीवन का, सबके जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए मनुष्य योनि मिली है, वरना तो गाय बिल्ली कुत्ता सुअर गधा हाथी, वो सिर्फ योनियां खाने के लिए और भोगने के लिए मिली हैं। उसमें फिर वो उनसे कोई भक्त है, और अगर वो जैसे जड़ भक्त की तरह हिरण बन गया है या गजेंद्र मोक्ष की तरह हाथी बन गया है, तो नामदेव
महाराज जो अपने राधा मदन मोहन थे उनकी तरह कोई भक्त जो है भगवान की परीक्षा या भक्त की परीक्षा लेने के लिए कोई कुत्ता बनकर आ गया है तो वो एक बात अलग हो सकती है। लेकिन बाकी जो सामान्य योनियां हैं उनमें अगर कोई भक्त का किसी भक्त को कुत्ता बिल्ली सुअर गधा के रूप में नहीं आया है तो वो सामान्य सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन खाना भोजन ग्रहण करना सोना बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करने के लिए तत्पर रहना, इन्हीं कामों में उसका जीवन जो है बीत जाएगा। और जो समय आपको मिला वही समय उसको भी मिला है, समय बड़ा कीमती है, लेकिन उसका सिर्फ कुत्ता बिल्ली सुअर गधा योनियों को बिताने में ही जीवन बीत रहा है, वो भी देख रहा है। लेकिन वो बेचारा ना समझ है, उसको मनुष्य से वार्तालाप करनी आती नहीं है। मनुष्य से वार्तालाप करनी आती होती तो कोई ना कोई मनुष्य जो है मनुष्य यानी प्रभु का पुत्र भक्त भगवान का साधु संत कोई उसको कह देता टोक देता, अरे क्यों भजन में क्यों नहीं लगाते अपना समय। तो आज नहीं तो कल उसको इतनी बुद्धि चेतना कॉन्शियसनेस मिल जाती कि हाँ मुझे भगवान का भजन करना है, और अभी उसको ऐसी चेतना नहीं मिली है तो वो अभी पिछले पशु योनियों में ही अपने जीवन को बिता रहा है। तो हम इस योनि को व्यर्थ न जाने दें, और एक एक नाम भी हमारे करोड़ों यज्ञों के समान है, करोड़ों यज्ञों के समान। पे का एक एक श्री सीताराम सीताराम श्री राम जय राम ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे कृष्ण राधे श्याम श्री अरदास श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, इन नामों का जो श्री राधा राधा इन नामों का जो निरंतर वजन चलता रहता है उसको प्रभु के समीप इसी जगत में मिलना हो जाता है। इसीलिए सब शास्त्र वेद पुराण कहे गए हैं, भगवान के द्वारा रास्ते बताए गए हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते इस जगत में जन्म मृत्यु के इस बार बार जन्म मरण में हमको शरीर बदलना पड़े और कष्ट उठाना पड़े। भगवान कहते हैं यदि गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहां से लौट कर नहीं आना पड़ता ऐसा मेरा धाम है, उस मेरे धाम में तुम आओ। ये भी भगवान का ही धाम है, लेकिन इस धाम में कलयुग बढ़ता जाएगा, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप बढ़ेंगे। जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो शरीर को कष्ट होता है, पंखा चलाने पे भी बिस्तर पर नींद नहीं आती है। तो कारण उसके लिए ये है कि इस जगत में जो ये शरीर बना हुआ है, ये शरीर जो है इस ये जगत भी वैसा ही बना हुआ है, ये क्षणिक है। कुछ क्षण के लिए सर्दी ठहरेगी, कुछ क्षण के लिए गर्मी ठहरेगी, कुछ क्षण के लिए बरसात, बदलते रहेंगे। ऐसे ये शरीर बदलता रहेगा, मकान बदलते रहेंगे, तो शाश्वत नहीं है ये जगत। लेकिन हम जो इसमें बैठे हैं वो शाश्वत हैं, तो हमको शाश्वत जगत में जाने के लिए वो बुलाने आते हैं। यहाँ पर सीताराम जी भी और राधा कृष्ण जी, और वो अपने धाम अपने लोक की ओर इशारा करते हैं, आओ मेरे धाम में आओ, वहां पर तुमको पहुंचने कर वापस नहीं आना पड़ेगा। तो हम सब ये तो नहीं जानते कितने जन्मों से हम यहाँ पढ़े हैं, लेकिन ये जानते हैं कि प्रभु यहाँ पर इस धरती पर आते हैं और इस धरती से चले जाते हैं, लीला समाप्त करके युग चलते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और अब ये कलयुग जो है सभी युगों का सहार इसमें है कि हरि नाम जप करने से ही प्रभु के पास हम पहुंच जाएंगे। तो हम इस में निरंतर अपने मन को लगाए रहें, और आइए देखते हैं किस प्रकार से भक्ति देवी के कष्ट को जो है निवारण किया जा रहा है। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विवार्षि, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तो तरुणों गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विलासी, वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई अस्मात् प्रकट होकर। जब आपने कल इस कथा को सुना था तब वहां पर भक्ति देवी
बड़ी कष्ट में थी, लेकिन जब भागवत शुरू हो गई तो वहां पर भक्ति देवी पहुंच गई और वहां पर सभी देवता आ गए, वहां पर ऋषि मुनि आ गए, स्त्रियां, देवताओं की पत्नियां, देवता आ गए, पुष्प वर्षा हुई और ऐसा कथा हुई कि भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर ज्ञान वैराग्य को वहां पर पहुंच गई आनंद घाट हरिद्वार में। और जब लीला हो रही है तो भक्ति देवी पूर्ण आनंद में है, क्योंकि भागवत कथा से ज्ञान और वैराग्य उनके पुष्ट हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे, ये हकीकत है। काम चागताम भागवतात भूषाम सुचारुवेशाम दृशो सत्यस्य कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनिनामिति तर्कयन्त। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पर है, यानी भागवत के जो अर्थ होते हैं उन आभूषणों को, जैसे भागवत का अर्थ है तिलक लगाना, भागवत का अर्थ है तुलसी पहनना, भागवत का अर्थ है कि भगवान का कोई चिन्ह हमारे शरीर पे जुड़ा रहे, हमेशा नाम चलता रहे, इस प्रकार के भगवान के आभूषण कहे जाते हैं भागवत जी के। उनको लेकर पधारी मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रकट हुई, सामने से चलकर नहीं आई, ऐसे अचानक से अकस्मात प्रकट हो गई, जैसे बिजली का बटन दबाने से अचानक अकस्मात पंखा चलने लग जाता है, बल्ब जल जाता है, तो जो कोई नहीं जानता है, कोई बच्चा होता है, वो सोचता है कि ये पंखा कैसे चल गया, जिसने नहीं देखा बटन दबते हुए। तो जो पीछे की लीला को नहीं जानता नारद मुनि की और भक्ति देवी की कि कैसे कितना रोई है, तब उनके लिए ये जो है सनकादिक ने उपाय बताया है, तब ये यहाँ पर आई है। तो जो नहीं जानते वो कानाफूसी कर रहे हैं कि ये अचानक से कैसे आ गई भक्ति देवी, यहाँ पर कैसे प्रकट हो गई और कहाँ से आई है। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथा ततो निष्पादिताधुनेयम् एवं गिरा शशुता निशम्ये सनत कुमारं निजिगादनम्रा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब संकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है, यानी कथा में से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर महाराज सनत कुमार जी से कहा, क्योंकि जो 4 कुमार हैं वही यहाँ पर कथा सुना रहे हैं। क्या कह रही हैं भक्ति देवी, भवद्भिर्वेद्य भवद्भिर्देव्य कृतास्मि पुष्टा कलिपणष्टापि कथा रसेने गवां तु तेष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तामगिर्मूर्च्छिरेति। भक्ति देवी बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूपकर्त्री प्रेमेकधत्री भवरोगहन्त्री सा त्वां च तिष्ठस्वसुधेर्यशंश्रया निरंतरं वैष्णवमानसारी। आप तो प्रेम एक धत्री है, प्रेम को धारण करने वाली है, भव रोग हंत्री, भव के रोग को हरण करने वाली हैं, गोविंद स्वरूप स्वरूपत्री, गोविंद के स्वरूप को देने वाली हैं। आप भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली हैं, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो, संसार लोक को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो, क्योंकि हमारे मन में, बुद्धि में और मस्तिष्क में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये विराजमान होते हैं, लेकिन हमारे हृदय में
हृदय तो हमारा ऐसे है जैसे ठाकुर जी का मंदिर। बसंत से हमने मंदिर को बहुत दिन हुए साफ नहीं किया है, कचरा भरा हुआ है, तो वो नाम जाप से साफ होगा। बाहर एक ठाकुर जी की प्रतिमा लगा के उसको आरती पूजा करने से धीरे धीरे हमारे अंदर का मेल जो है साफ होगा। जब हृदय हमारा शुद्ध हो जाएगा तो हृदय में प्रभु का निवास हो जाएगा। हृदय में भक्ति देवी रहती है और ज्ञान वैराग्य रहते हैं, भगवान विराजते हैं और मन बुद्धि इस शरीर को, इस संसार को चलाने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से उनका निवास जो है भक्ति देवी का हृदय में है। ततोऽपि दोषा कलिजाइमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदा ज्ञाविषयेऽपि भक्ति स्तदा निष्ठन्ना हरिदास चित्ते। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि कभी नहीं पड़ सकेगी। और इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। एवं तदा अपि भक्ति सदस्तदा निष्णन्ना हरिदास चित्ते। हरि के दासों के चित्त में, हृदय में भक्ति देवी विराजमान हो गई। सकल भुवन मध्य, जितना भी ये हृदय रूपी भवन है इसके मध्य में विराजमान। निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदि ये शाम श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा विहाय सती हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद। यहाँ पर भक्ति देवी के विराजमान होने के लिए गरीब होना, अमीर होना, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज किसी पर करोड़ों रुपए भी हैं तो वो बाहर की भौतिक संसार की मन बुद्धि इंद्रियों को अहंकार देने की एक वस्तु हो सकती है कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपए हैं या 10,000 करोड़ रुपए हैं। वो सिर्फ बाहर की वस्तु है, उसको अंदर नहीं ला सकते। उसका अहंकार अंदर ला सकते हैं, सर पे बिठा सकते हैं कि मैं 1000 करोड़ का मालिक हूँ, लेकिन हृदय में वो रुपए का अहंकार नहीं जा सकता। ये चाहकर भी नहीं जा सकता, उसके मस्तिष्क में बैठ सकता। कहते हैं दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, बहुत ज्यादा धन आ गया इसलिए पागल हो गया, घमंड आ गया इसको क्योंकि मरने के बाद में सब घमंड उसका चूर हो जाता है। खोपड़ी इसलिए फाड़ी जाती क्योंकि इसी में अहंकार रूपी मत बैठा हुआ होता है, तो उसको निकलने का जगह दिया जाता है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। तो इस प्रकार के हृदय में एकत्र श्री हरि की भक्ति का निवास है और भक्ति देवी इस हृदय में निवास करती हैं। सभी के हृदय में भक्ति देवी ही निवास करती हैं और उसी में परमात्मा, परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। पितृलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी कोई व्यक्ति धनी है, कोई व्यक्ति गरीब है, अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका हृदय एक मंदिर है। जितने भी आप शरीर देखते हैं, चाहे वो गाय का है, चींटी का है, बिल्ली का है, कुत्ते का है, आप मनुष्य का है, किसी भी प्रकार का है, हिंदू है, मुस्लिम है, हर हृदय के अंदर प्रभु विराजमान है। ये बात अलग है कि उसके मन बुद्धि पर कितनी मोटी छाया परत चढ़ी हुई है कि वो प्रभु के दर्शन अभी नहीं कर पा रहा है, ये एक बात दूसरी है। लेकिन जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। और क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानम् एवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवतभिदस्य यत् संशयान् निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्यधर्मी। और महाराज क्या कह रहे हैं कि भूलोक में ये जो पृथ्वी है इसमें यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। जिस प्रकार से भगवान का विग्रह वहां
आपके हृदय में, हमारे हृदय में विराजमान है, वैसे ये भगवान का साक्षात परम विग्रह है। और हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य भक्ति कष्ट निर्वर्तनम नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजे मन राधे गोविंदा। भजे मन राधे गोविंदा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से श्रीमद्भागवत महात्म्य में हम अध्याय 4 पर आ चुके हैं और गोकर्ण उपाख्यान इस भागवत को कैसे शुरू हुआ, कैसे किसने सुनाया, किसका उद्धार हुआ, भागवत के सुनने से किस किस का उद्धार हुआ। कोई प्रेत भी बन जाता है महाराज, मनुष्य योनि और पशु योनि तो छोड़िए, कोई भूत प्रेत बन जाता है, प्रेत राक्षस, प्रेतों में भी ब्रह्म राक्षस बन जाता है, उसको भी भागवत उद्धार करने के लिए गरज रहा है। और उसकी कोई कथा है, प्रमाण है तो गोकर्ण उपाख्यान धुंधुकारी। और उसी अध्याय पर हम पहुंच चुके हैं। गोकर्ण उपाख्यान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम् भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहर कांची कलारूपरुचिरो लसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजित कोटि मन मथा लावण्यो हरिचंदन चर्चिता
परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आविवेश स्वय भक्तानां हृदयान्मलानि च। महाराज कितनी सुंदर सुंदर गाते हैं। सूत जी कहते हैं मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। हरिद्वार में जो शुक्ल काल में कथा चल रही है, जब भगवान ने अपना धाम देखा, अरे भागवत शुरू हो गई है, भक्ति देवी की महिमा बढ़ती जा रही है, तो अपना धाम छोड़कर भागे वहां हरिद्वार के लिए। बोलिए आनंद घाट धाम की, श्री वृंदावन धाम की। और जब भगवान पधारे हैं तो उनके गले में वनमाला है, शोभा पा रही है। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण थे, जैसे जल का वर्ण होता है श्याम, उसी प्रकार से उनके सारे अंग थे भगवान के। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। भगवान पीला अंबर पहनते हैं, अपने गले में एक पीले रंग की पट पहनते हैं और धोती के रूप में पीतांबर पहनते हैं। भगवान को बहुत ही सुशोभित अच्छी लगती है। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था और सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। हम लोग कानों में कुंडल नहीं पहनते। भगवान के जो मकराकृत कुंडल हैं, यानी मछली के आकार के उनके कुंडल हैं, भगवान का मुकुट है, तो भगवान जब चलते हैं तो साक्षात लगता है कि भाई कोई भगवान आ रहे हैं। हम मनुष्य रूप भी अगर ऐसे कुंडल पहन लें और मुकुट धारण कर लें, भगवान का स्वरूप बना लें जैसा हम लीला में करते हैं, तो भी लोगों को हमें भाव आ जाता है कि हम कोई राजा महाराजा भगवान जा रहे हैं। और जो साक्षात ईश्वर हैं ही, जो परम पिता परमेश्वर परम भगवान परम ब्रह्म है ही, तो वो जब आ जाते हैं तो हमको सबको उनके दर्शन करने में कितना आनंद आता है। उनमें तो कोई मल मेल है ही नहीं, वो तो सबके प्यारे हैं, सबसे प्रेम करते हैं। हम में एक दूसरे में मन बुद्धियों में भेद आ सकता है, लेकिन प्रभु में तो हमारा सबका भेद भी अच्छा हो जाता है और प्रभु का भी हमें भेद अच्छा ही रहता है। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी और सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। भगवान का जो पूरा अंग है उस पर हरि चंदन लगा हुआ है। उस रूप की शोभा का क्या कहें महाराज, उसने तो मानो करोड़ों काम देवों की रूप माधुरी छीन ली थी। जो हम काम देव को हम देखते हैं अपने मन में चित्त पे, जब काम देव और रति सवार हो जाते हैं हमारी मन और चित्त पर, उस समय पर हमको काम देव ऐसे लगते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा प्यारे यही है, सर्वोपरि यही है, सबसे ज्यादा आनंद देने वाले यही है। बस काम देव अगर हमारे मन में विराजमान है तो रति को पाने की चाहत में हमारा मन लग जाता है। और कोई रति देवी के रूप में है, उन पर रति देवी विराजमान है तो उनको कामदेव प्राप्त करने के रूप में मन लग जाता है। इतना मन करता है कि बस वही चीज वस्तु मिल जाए। लेकिन करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाले हैं प्रभु, जिनको कामदेव हमारे मन को आनंद देते हैं, लेकिन कामदेवों के भी मन को, चित्त को, बुद्धि को, इंद्रियों को जो आनंद देते हैं कामदेव रति को भी, वो प्रभु श्री हरि हैं। तभी तो कामदेव को भेजा था कि जाओ और आप महादेव की भक्ति को बंद करो, क्योंकि महादेव से जब तक काल का सुर नहीं उत्पन्न होगा तब तक राक्षसों को मारने, तब तक जब तक हमारे कार्तिकेय उत्पन्न नहीं होंगे तब तक राक्षसों का जो गुरु है, ये राक्षसों का राजा है तारकासुर, इसको नहीं मारा जा सकता। तब तक स्वर्ग का अधिपत्य देवताओं को नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार से कामदेव को भेजा गया था महादेव की तपस्या भंग करने के लिए, जिससे कि इनका और पार्वती जी का विवाह हो जाए और उसके बाद इनका कार्तिकेय जी का पुत्र जो है इनके वीर से जन्म ले। इस प्रकार की लीला थी। लेकिन कामदेव को भी महादेव ने भस्म कर दिया था और कहा था जाइए आप द्वापर में जब कृष्ण भगवान के आप
पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब आपका कामदेव और रति का मिलन होगा। तो ऐसे कामदेवों को मदन मोहन मोहित कर लेते हैं, भस्म कर देते हैं, जो अपने मदन हैं, शिव हैं। और ऐसे मदन को भी आकर्षित करने वाले मोहिनी रूप जब धारण करके आए थे, तो शिव जी भी स्वयं, शंकर भगवान भी, जिनका हरि चिंतन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, वो प्रभु श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम का दर्शन उस मोहिनी रूप का पाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे थे कि आप हमें दर्शन दे दीजिए। और भगवान ने मना किया था कि आपके लिए ये दर्शन नहीं है, मेरे भक्तों के लिए ये दर्शन नहीं है, क्योंकि भक्तों का मन जो है इसमें विचलित हो जाएगा, मेरी भक्ति छोड़कर इधर इसको रूप को पाने के लिए लग जाएगा। लेकिन महादेव नहीं माने, तो जब मोहिनी रूप धारण किया था तो महादेव भी पीछे पीछे पागल हो गए थे। तो ऐसे मदन को भी, कामदेव को भी जो आनंद देते हैं, वो प्रभु श्री हरि, श्री कृष्ण आनंद देने के लिए साक्षात अभी आनंद घाट पर विराजमान हो चुके हैं। और भक्ति देवी ने पुकारा है। आप सबके हृदय में एक कमाल की वस्तु है, वो है भक्ति देवी। यानी कि इस शरीर में कोई कीमती वस्तु है तो आंख, नाक, कान, किडनी, महाराज, ये सब तो अंग हमारे कीमती हैं ही, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा कीमती वस्तु हमारे हृदय में भक्ति देवी है। और वो जब पुकारती हैं, हम अपने मन चित्त को अपने उनके चरणों में ले जाते हैं, मौन से जो है प्रभु को पुकारती, तो भगवान आके इसमें विराजमान हो जाते हैं। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवाय उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता तदा जय जया लाभो रसपुष्टि लौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्चय मुहुः शंखरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यं ब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्यो अद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठा ये पशु पक्षितो पक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापा भवन्ति। और वे त्रिभंगी ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। भक्तों के मन भगवान के प्रभु के चरणों में आनंद विभोर हो रहे हैं। वक्ष स्थल पर उनके कौस्तुभ मणि दमक रही है। सारा अंग जो है हरिचंदन से चर्चित है। उस रूप की शोभा क्या कहें, करोड़ों कामदेव की रूप माधुरी उनकी छीन ली है। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति, मधुर अति मधुर मुरलीधर, ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। यानी मन में पहले भगवान आते हैं, मन में, हृदय में। कभी ध्रुव महाराज को पहले हृदय में ही दर्शन हुए थे। हृदय में, यहाँ भृकुटी में, यहाँ पे दर्शन देते हैं पहले भगवान। साक्षात एकदम से नहीं आ जाते, पहले यहाँ दर्शन कराते हैं। तो उसे जब उस स्वरूप का स्मरण बार बार आता है कि मुझे कितना सुंदर दर्शन हुआ, ये दर्शन मुझे चाहिए, साक्षात उसे प्यास जग जाती है। तब उसको पाने के लिए उसकी लगन चेष्टा लग जाती है। फिर संसार की सारी चीजें छोड़ देता है, इस प्रभु के स्वरूप को पाना चाहता है। तब प्रभु आते हैं। नारद मुनि के लिए भी, ध्रुव महाराज के लिए भी ऐसे ही भगवान ने कथा के रूप में भी भगवान आ जाते हैं। और भगवान के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए भक्तों के भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। जैसे आप सब भी महानुभावों के रूप में कौन विराजमान है, किसके हृदय में भक्ति देवी हैं, ज्ञान है, वैराग्य हैं, उद्धव हैं, उनके पार्षद हैं। ये मन बुद्धि इंद्रियां, इस दास के छोटे शरीर की तुच्छ बुद्धियां ये पहचान नहीं सकती। लेकिन आप सभी पार्षदों को प्रणाम है, क्योंकि सब आप भगवान के ही पार्षद हैं। कोई ना कोई आपका भगवान के साथ संबंध है, स्वरूप है, और वही संबंध
आपका जो है यहाँ पर भगवान के साथ आपको जोड़ रहा है, प्रकट कर रहा है, और आप हैं भगवान के नित्य लोक से भी कथा सुनने के लिए परिकर आए। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो जय हो, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। इस जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा, शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब उन्हें अपनी आत्मा की भी सूचना रही, उनकी ऐसी मान्यता तन्यता देख कर नारद जी कहने लगे, अतो निर्लोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अभोग विध्वंसकरं तथैव कथाश्रमाणं भुवि नास्ति चान्यत्। मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। के विश्रुतयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामये कृपानुभलोकहितं विचार्य विकासितः कोऽपि नवीन मार्ग। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। और आप कृपया यह बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। इस कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं, इस प्रकार से हमें बताइए प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुमारा ऊचु ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गिका क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण देवा हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम।
सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, सभी भक्त संतों की। सनक आदि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। यानी भागवत का 7 दिन की जो भागवत होती है, उसको सुनने से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं, चाहे वो पाप करते हैं या उल्टे मार्गों पर चलते हैं। उल्टे मार्ग क्या है? मदिरा पान पी रहे हैं, मांस मदिरा, ये सब उल्टे मार्गों पर कुमार्गामी मार्ग ये है। आना प्रभु की ओर है, जाना प्रभु की ओर है, आए प्रभु से हैं, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशाओं, उल्टी दिशा, और इसीलिए हमारी दशा खराब होती जा रही है, क्योंकि हमने दिशा उल्टी पकड़ी हुई है। तो जब तक हम सीधी दिशा नहीं पकड़ेंगे, अपने घर के कार्यों को भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, ठाकुर जी को भोग बना के नहीं खिलाएंगे, तब तक नाम जाप में हम कुछ संकल्प नहीं लेंगे कि मुझे 25,000, 50,000, 1 लाख रोज नित्य नाम जाप करने हैं, तब तक हमारे मन की जो है बिना संकल्प लिए आगे ये मन चलता नहीं है। मन और बुद्धि को संकल्प चाहिए, लक्ष्य का संकल्प चाहिए कि मुझे ये करना है। जैसे मन कहता है, बुद्धि कहती है कि आज कढ़ी बनानी है, तो जब कढ़ी का लक्ष्य आप बना लेते हो तो सामान जुटाता है मन। तो लक्ष्य जरूर बनाना पड़ेगा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान से मिलना है। एक बार मन लगा के देखता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ, मेरा जा क्या रहा है। समय तो प्रभु का ही दिया हुआ है, ये समय तो नष्ट हो ही जाएगा। समय नष्ट होने के बाद में तो अर्थी पर शरीर जलना है, और अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई। ठीक, तो इसलिए हमें अपने कथा में ध्यान लगाना। सत्य नहीं नाम पितमात दूषकाश, कृष्णा कुलाश्च अश्वं धर्म विवर्जिता, ये दंभिका मत शरीरो अभिहिंसका, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर उड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सोने की चोरी कर लेना, ब्राह्मण को मार देना जान से, या फिर जो है मदिरापान करना, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकाल, क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्च, ब्रह्मश पुष्टा व्यभिचारकाल, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं कुर्वन्ति सठाहटेन ये, वर्षे पुष्टा मलिना दुराश्रया, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और महाराज कलयुग में सप्ताह यज्ञ से सब पवित्र हो जाते हैं। अद्भुते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पत्तनोत्तमं, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। नारद जी कौन कह रहे हैं? नारद जी
सनत कुमार कह रहे हैं, सनत सनातन सनक सनातन, ये 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के। ये नारद जी को कथा सुना रहे हैं हरिद्वार में आनंद घाट पर, और कह रहे नारद जी अब तुम हमें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। हम तुम्हें भागवत के सुनने से किसको लाभ हुआ था ये हम इतिहास सुना रहे हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्कर भिक्षुको विद्वान् लोके तत्पर्या धुंधुली स्मृता स्ववाक्यस्तथापि का नित्यं सुंदरी सुकोलोद्भवा लोके वार्ता गता पूरा प्रायशो बहु जल्पिका चूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। तो तुंगभद्रा एक नदी थी, उसके किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। महाराज बोली जय जय श्री राधेश्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इस प्रकार से नित्य वाणी आएगी, बीच बीच में राधेश्याम बोलते रहेंगे। और कह रहे आत्मदेव ब्राह्मण रहता था, वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखना महाराज कथा कैसी आगे की ओर बढ़ेगी, पुत्र कैसे प्राप्त होगा और किस प्रकार से नरक में कौन जाएगा, पुत्र कैसे उसका भाई उसे भागवत सुना के निकालेंगे। 2 मिनट कीर्तन करते हैं, फिर भगवान की कथा में बढ़ते हैं। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, गाइए श्याम जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। श्री राधे जय राधे।
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल चले आओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल चले आओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो लम्बाणयो अर्था कामास्तयो आसन सुखाधिकम्। और महाराज इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति यानी पति और पत्नी आत्मदेव और प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते और उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिलता था। क्यों? देखिए, घर परिवार भी है, भोगने की सब सामग्री भी है, धन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता है। क्यों? पश्चात धर्म समारब्धा स्थाप्याम संतान हेतवे। संतान नहीं है, धन तो है, संतान का दुख है। संतान नहीं होगी तो समाज क्या कहेगा? गो हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो वक्षतः सदा। और जब अवस्था बहुत ढल गई, थोड़े बुढ़ापे की ओर पहुंच गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे कि भाई ये धन को दान करो, शायद किसी के पुण्य से, किसी की इच्छा से, कामना से, किसी की दुआओं से हमको प्रभु सुन ले और पुत्र प्राप्ति हो जाए। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, गाय दान कर रहे हैं। धनार्धम धर्म मार्गेण काभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तो लोभसम। और इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देखने को ना मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंता तो रहने लगा।
आत्मदेव ब्राह्मण बहुत चिंता में पड़ गए हैं। मध्याह्ने तुषितो जातस्तणांग शंकेयिवान् एकदा साधुजो दुःखादिगृहं त्यक्त्वा वनं गतः पीत्वा जलं निष्णस्तु प्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः। और जब दो ब्राह्मण आत्मदेव दुखी होकर सारा धन आधा धन लुटाकर भी चल दिए घर से निकलकर वन को, तो दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी और वहां पर एक तालाब पर वो आए। संतान के अभाव के दुख ने उसे के शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वहीं बैठ गए। और दो बड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उन सन्यासी के पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तो महाराज जी जो सन्यासी हैं, साधु हैं, संत हैं, ये भगवान के बचपन से मार्ग पर जो निकले हुए हैं बाबा साधु, इनके पास में प्रभु ने ऐसी आशीर्वाद दे रखा है कि जिस किसी को ये आशीर्वाद दे देंगे, ये आशीर्वाद उनका फलीभूत करना, पक्का करना, मजबूत करना, उसे पूरा करना प्रभु का परम लक्ष्य है। भगवान का काम क्या है कि मेरे साधु संत जो सदा से मेरे लिए अपने जीवन को देते आए हैं मेरी भक्ति में, और अगर इन्होंने किसी पे दया कर दी, दयावश प्रेमवश किसी को कह दिया कि जाओ माता तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, तो प्रभु को वो बात पूर्ण करनी पड़ेगी, नहीं तो उसमें अपना मान भले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। तो भक्त का मान जाएगा अगर भक्त की बात पूरी नहीं होगी तो साधु संत तो सन्यासी भगवान के पहले से भक्ति में लगे हुए हैं और भगवान के भक्त हैं, तो अपने भक्तों का वो मान टलने नहीं देंगे, उस बात को वो अवश्य पूर्ण कराएंगे। और ऐसा ही सोच कर आत्मदेव सन्यासी के चरणों में पहुंच गए ब्राह्मण देव। यतोवाच कथं रोदिषि विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो, ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण वाच किं ब्रवीमीसे दुखम पूर्व पापेन संचितं मदिया पूर्वजास्तोयं कवोष्णं उपभुञ्जते मददत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातय प्रजादुखेन शून्यो अहं प्राणास्तयमोक्तिमिहागत। प्राणास्तय तु तुम इहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजा विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना। कह रहे हैं कि महाराज हे सन्यासी देव, मैं आत्मदेव ब्राह्मण, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या कारण, क्या वर्णन करूं कि मेरे पूर्व जन्म में मैंने क्या क्या पाप किए थे जिनका फल मैं आज भोग रहा हूं। आपको क्या क्या वर्णन करूं, क्या कहूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता यानी कि मैं पितरों के लिए जल अर्पण करता हूं तो वे बड़े दुखी मन से पीते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। मैं ब्राह्मणों को और देवताओं को जो देता हूं उसे वो प्रसन्न मन से ग्रहण नहीं करते। मात्र क्या नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है, इस कारण बस सब बात बता रहे हैं। और संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं और संतानहीन जीवन को धिक्कार है।
संतानहीन ग्रह को धिक्कार है। जिस घर में संतान ना हो वो घर बेकार है, वो जीवन बेकार है। संतानहीन धन को धिक्कार है। ऐसे धन का क्या लाभ जिसमें संतान नहीं है। संतानहीन कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मयाधीनु सावंध्या सर्वथा भवे यो मया रूपितो वक्षसोऽपि वन्द्यत्वमाश्रये यत्फलं मदिगृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा स रुरोधोच्चे तत्पार्श्वं दुःखपीडिता तदा तस्य यथेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी। महाराज, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है और जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उससे विस्तार पूर्वक कहने लगे। ये महाराज, जो ललाट की रेखाएं है ना, ये जो पढ़ना जानता है वो जान सकता है कि इसने कहां कहां पर कट लगाया है। लाइन जो सीधी जा रही है उसमें रोका लगा दिया है। भगवान का भजन करते हुए, भगवान के कार्य करते हुए बीच में पाप का कार्य कर दिया है। तो कितने पाप करती हैं, कितनी रेखाएं कट गई हैं। जो इन बातों को जानता है, रेखाएं पढ़ना जानता है, वो तुरंत देख कर बता सकता है मस्तक पर यहाँ यहाँ इतने इतने वर्ष में आप पर ये अपराध बने हैं, इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के हैं, वो देखकर बता सकता है। और आप इस प्रकार से चलेंगे भगवान के भजन भक्ति करते हुए तो आपके ये पाप भी कट जाएंगे और आने वाला जो समय होगा, ये जन्म और अगला जन्म, इस जन्म में पिछले जन्म का तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे 3 महीने पहले गेहूं बोए हैं तो उस पर जौ नहीं लग जाएंगे, गेहूं ही आएंगे। जब आप काटेंगे पके हुए तो गेहूं ही आएंगे, लेकिन अगली बार के लिए अगर आप जौ बो रहे हैं तो जौ आएंगे। तो अभी जो आप भगवान की भजन कथा भागवत सुन रहे हैं उसका ये फल होगा कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा। धीरे 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 आपका ये जन्म आगे का सुधरना शुरू हो जाएगा और अगला जन्म तो आपका भगवान के भक्तों के बीच में ही होगा। तो उसी बात को वो सन्यासी पढ़ लिए, महात्मा के मस्तक की रेखाएं। और रतिर्वाचा, क्या कह रहे हैं उस ब्राह्मण से, तत्पार्श्वं दुःखपीडिता तदा तस्य यथेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरं मालां चैवार्चयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं यतिर्वाचा मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु सामसात्ये त्यज संसारवासना शृणु विप्र मया तेत्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्माब्धि तव पुत्रो नैव च नैवोच्चे। 7 जन्मों में भी पुत्र नहीं है तुम्हारे। तो श्रीमद्भागवत महापुराण जय जय श्री राम। ब्राह्मण देवता इस प्रजापति का मोह त्याग दो, प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सरल एवं अंग, राजा अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़कर संन्यास में ही सब प्रकार का सुख ऐसा सोचो और भगवान का भजन करो।
संतते सागरो दुखम आवापांग पुरातथ प्रेमुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। ब्राह्मण वाचा। देखिए महाराज, ब्राह्मण भी जिसे जिसकी लत लग जाती है, लगन लग जाती है, उसी को पाने में लगा रहता है। ब्राह्मण तो पुत्र पाने के लिए गया, उसका तो जीवन पुत्र पाने। कोई अगर भगवान की ओर चल दे, जिस इच्छा को पाने के लिए गया है, उससे ऊपर का फल भगवान दिखाते हैं कि तुम इस इच्छा को छोड़ दो, ये वाली प्राप्त कर लो, ज्यादा सुख है। लेकिन उसको उस समय पे कांटा तो वो चुभा हुआ है, पहले तो मेरा ये कांटा निकालो, आगे का तो मैं आगा देखूं। तो उनको तो पुत्र चाहिए। ध्रुव महाराज भी किस लिए गए थे कि मेरी माँ ने, सौतेली ने मुझसे कह दिया कि तुम मेरे कोख से जन्म लेते तो इस गद्दी पर बैठ सकते थे, तुम अपने पिता की गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, और जाओ मर जाओ, अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेकर तब पिता की गोदी में बैठना। तो वो बात लग गई। माँ से पूछा जाके तो माँ ने कहा कि भगवान से अगर आप मिल लोगे तो भगवान तुमको इनसे भी बड़ा पद दे देंगे, तुम्हारे पिता से भी। और मैं क्या कहूँ, मेरे से ज्यादा वो चालाक है सुरुचि, मैं तो सुनीता हूँ, तो उसी की चलती है। महाराज उसी की मानते हैं, मेरी तो बात मानती नहीं है। वो 5 वर्ष का बेटा रात्रि में ही अपना घर त्याग के चला गया। माँ ने रास्ता दिखा दिया कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान का भजन करना। और इस प्रकार से जंगल में कानपुर से अपना सीधे यहाँ पर चले आए। प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि और ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि, पहले तो गुरुदेव ने उनको जांचा, परखा, लौट जाओ, नहीं माने, नहीं लौटे तो उनको मंत्र दे दिया और जंगल में तपस्या करने लगे। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने ये कहा कि मैं प्रभु अब कुछ नहीं मांगना चाहता, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी और वस्तु मैं क्या मांगू। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जिस चीज को मांगने तुम आए हो उसको आप पे 100 बार नहीं, 1000 बार कहलवाएंगे, नाक रगड़ रगड़ के कहलवाएंगे, जिससे कि जब दें तो आप ये ना कह सको कि प्रभु आपने मुझे गलत चीज दे दी, जो मांगा था तुमने वही दिया है। एक बार में तो डॉक्टर दे देता दवाई, अच्छा अरे आप बीमार हो, ठीक है लाओ जल्दी, तुरंत दवाई दे देता। डॉक्टर नहीं कहता कि घर जाओ आराम करो, फिर देखना कष्ट होगा तो फिर देखना, नहीं, तुरंत दवाई दे देता। और भगवान इसी प्रकार से कई बार उस बात को कहलवाते हैं, क्या चाहिए क्या चाहिए। जब मन दृढ़, बुद्धि दृढ़ हो जाती है तब भगवान देते हैं। लेकिन देखते हैं किस वस्तु को पाने के लिए ये निकला था, उसी वस्तु को ही भगवान देते हैं। तो आत्मदेव को पुत्र पाना है तो पुत्र ही मिलेगा, उसी से उसका कष्ट निवारण दूर होगा। और आगे कह रहे हैं, सन्यासी ब्राह्मण देवता इस प्रजापति का छोड़ दो, महात्मा जी विवेक से मेरा क्या हो। आत्मदेव कह रहे हैं, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही सो मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस है। उसने तो सुख भोगा ही नहीं, आनंद ही नहीं लिया संसार का, समाज का, पत्नी का, बच्चों का। राजा जनक जैसे राजा दशरथ, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा तो नीरस है सन्यास, उसमें कोई रस नहीं है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा ग्रस्त आश्रम ही है। विवेकेन भवेत किं मे पुत्रं देहि बलादपि नोचित्यजाम्यहं प्राणास्तवेदग्रे शोकमूर्छिता पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यास सुस्तेभिः गृहस्थ सर्वसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा सपोधन चित्रकेतुरतः कष्टं विधिरेक विमार्जनात् न यस्यासि सुखं पुत्राद्यथा देवे हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि धियर्थिनं किं वदाम्यहम्। और माताओं, इस प्रकार से ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थीं और उसने भी अंगिरा ऋषि और नारद मुनि से बड़ी प्रार्थना की थी कि मुझे भी पुत्र दे दीजिए। उनको एक पत्नी के 1 पुत्र दे दिया था, तो जिस पत्नी के पुत्र हुआ था बाकी पत्नियों ने उस पुत्र को जहर दे दिया था, क्योंकि राजा उसी पत्नी से प्रेम करने लगा था। तो ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि बड़ा कष्ट उठाना पड़ा राजा चित्रकेतु के संतान की वजह से। तुम मान जाओ, रहने दो, मत लो पुत्र।
कि नहीं, मुझे तो संतान ही चाहिए भगवान, बिना संतान के ऐसा संन्यास मैं नहीं दे पाऊंगा। और इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, भगवान नहीं देना चाहते, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र को सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। कई कबार कहते हैं बाल हट त्रिया हट, तो माँ जिस बात का हट कर देती हैं, स्त्रियां जिस बात का हट कर लेती हैं, उसको भगवान को भी झुकना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अपने पति को, मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए उनकी पत्नी बैठ गई थी और एक सत्यवान की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए बैठ गई थी। तो इस प्रकार से जिसने भी अपना हट पकड़ा है उसने जो है भगवान को पा लिया है, उसकी भगवान जरूर सुनते हैं। तस्याग्रहं समालोक्य फलम एकं शरत्यवान् इदं भक्ष्ये पत्न्यातं ततः पुत्रो भविष्यति। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षाब्धि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्र को निर्मला। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच यानी पवित्रता और सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, दया दान करो, दया करो और एक समय ही अन्न खाने का नियम लेना है। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। अब देखिए, आत्मदेव की पत्नी ब्राह्मणी झूठ भी बोलेंगी फिर भी पुत्र होगा। महात्मा एक नियम तो बताते हैं, अब नियम पालन ना हो तो भी महात्मा का फल तो फलीभूत होना ही है, भगवान की ये कृपा है। लेकिन नियम इसलिए बताते हैं कि उसमें कुछ श्रद्धा हो जाए, कुछ नियम थोड़ा बहुत पालन कर लें तो प्रभु में श्रद्धा हो जाए, सन्यासी की बात में श्रद्धा हो जाए, वो कुछ मानने लग जाए, उन्हें विश्वास हो जाए कि ऐसा करने से कुछ हुआ था, तो शायद मैं भगवान की बात मानूं, भगवान के भक्तों की बात मानूं, तो वो सही कह रहे हैं। एवं मुक्त्वा यो योगी विप्रस्तु गृहमागत पत्न्या पाणो फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यत्वे चैरोदहाहु चिन्तामुत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। और यूं कहकर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर को लौट आए। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की ही थी, वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी, फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और तब बता घर का धंधा कैसे होगा, मैं ये फल नहीं। फल भक्षेण गर्भ, फल के भक्षण करने से गर्भ आएगा। स्याद गर्भेण उदरवृद्धिता, और गर्भ से आने से वृद्धि हो जाएगी पेट की। स्वल्प भक्षण ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्, कैसे होगा घर का कार्य। देवाद घाटी भुजेर ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम शुकवन्नी वसेद गर्भस्थम कुक्षे कथमोत्सजे। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया, गांव में अगर डाकू आ गए तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी, मेरे गर्भ में तो बच्चा होगा, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, अपनी जान कैसे बचाऊंगी। यदि सुखदेव जी की तरह, सब जानती है वो, सुखदेव जी को भी जानती है, सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में ही रह गया 16 वर्षों तक, तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। चेदागतो गर्भस्तरा में मरणं भवेत् प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सहे। और कहीं प्रसव काल के समय यह टेढ़ा हो गया, यानी कि पैदा होते वक्त ये बच्चा टेढ़ा हो गया, तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। और सभी माँ ऐसा सोचेंगे तो
संतान कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन इनका धुंधुकारी की माँ है, धुंधुली नाम है, तो ये तो टेढ़ा ही सोचेंगी और कह रही कि प्रसव काल के समय टेढ़ा हो जाएगा तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है जब बच्चा होता है। मैं सुकुमारी, मैं तो नई जवान तरुणी रहना चाहती हूँ, भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मंदाज्ञानमयी सर्वस्वं ननंदा संहरेतरा सत्य सोचारी नियमो दुराराध्य सदृश्यते। और मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, तब नंद रानी आएंगी, आके घर का सब माल मता समेट के ले जाएंगी, माल चोरी हो जाएगा, नंद आ जाएंगे और मुझसे तो सत्य सोच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन है, ऐसा मुझे लगता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेती में मती। और जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। ये बात तो हकीकत है, माँ बड़ा कष्ट उठाती है बच्चे को जन्म देने में। माँ बेचारी दूध भी पिलाती है, गीले में भी सोती है और अपने घर के कार्य भी करती है, फिर भी माँ कितनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए, कष्ट उठाते हुए उस बच्चे को जन्म देती है। ये तो हकीकत बात है। और उस बच्चे के लालन पालन करने में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो विंध्या या विधवा स्त्री सुखी है। तो धुंधुली कह रही है कि जो बाज हैं वो सुखी हैं, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और जो विधवा हैं उनको संतान नहीं होगी तो वो भी सुखी है। मेरी मति में तो ऐसा ही वो कह रही है धुंधुली। एवं तर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्यापृष्टं फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेतम। बोल जय जय श्री राधे। और मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तो उसने कह दिया हाँ खा लिया, हाँ जी बिल्कुल खा लिया। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयेयं चिन्तेयं महती ही में। और एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन से सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, क्योंकि ये तो आत्मदेव ब्राह्मण तो फल ले आए, मैंने कह दिया खा लिया है, अब मैं क्या करूं। दुर्बलातेन दुखेन ही अनुजे कर्माणि किम शापहीन मंगल भोस्तीतम काश्यामी प्रसूतति। और मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन, मैं क्या करूं। गर्भ धारण करूं तो भी मैं दुखी, ना करूं तो भी मैं दुखी। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, तुम चिंता मत करो धुंधुली, फिर सब होने पर मैं बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे बहन मैं तुझे दे दूंगी वो बालक। तावत कालम शैगल्भेव गुप्तातिष्ठ गृही सुखम वित्तम त्वं मत पते यच्छ शैते दास्यति बालकम। और तब तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे, पेट पर अपना कपड़ा बांध के बोल और अपना रहे सुख से कि मेरे तो बच्चा घर में ठहरा हुआ है, आराम से घर में सुखी से रहे, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे पेट में बच्चा जब हो जाएगा मैं तुझे दे दूंगी, तू कह देना कि मेरा गर्भ ये रहा और इसका मेरी बहन का गर्भ मर गया, मेरे तो 5-6 पुत्र हैं वैसे ही। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि इसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, यानी मेरा बालक 6 महीने का होकर मर गया, सब ऐसा कहेंगे। और मैं बहन अपना बालक तुझे दे दूंगी, धुंधुकारी तेरे बच्चा हो जाएगा। मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पोषण करती रहूंगी, दूध पिलाती रहूंगी। षाण्मासिको मृतो
बालो इति को वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यम् आगत्यते गृहे। बोलिए जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज आप इतनी देर में गए, इतनी देर में गर्भ धारण हो गया धुंधुल की माँ के। और फलम अल्पयधेन्वै त्वं परीक्षातं तु साम्प्रतं ततच तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। और तू इस समय इसकी जांच करने के लिए फल गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव पर जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। जय जय श्री राधे श्याम। अब देखिए प्यारे भक्तों, इस कथा में गौ माता को वो जो फल खिलाया जाएगा, गौ माता के वो बच्चा होगा और मनुष्य रूप का ही बच्चा होगा, लेकिन उसके कान गाय के जैसे बड़े बड़े कान और बाकी वो बच्चा मनुष्य का ही होगा। गौ माता के 9 महीने बाद होगा। उसका नाम गोकर्ण रखा जाएगा। और ये जो बहन का पुत्र है, ये धुंधुकारी का पुत्र होने के कारण ये अपने पुत्र का नाम धुंधुली है। धुंधुकारी अपने पुत्र का नाम रखेगी और धुंधुकारी जो है हाहाकार मचा देगा पूरे घर में। उसकी वजह से गोकर्ण तो गाय का जो पुत्र है वो तो ज्ञानी होगा, भक्त होगा, महात्मा के फल से हुआ है, वो तो काशी पढ़ने पंडित बनने चला जाएगा। और ये धुंधुकारी सब मार पीट, दूसरे के बच्चों की बाजू पकड़ के उठा के कुएं में डाल देना, किसी के घर में आग लगा देना, ऐसे उल्टे पुल्टे काम कलह के करता रहेगा। अंत में जो है वेश्याओं के चक्कर में पड़ जाएगा। पिता भी दुखी होकर जंगल चले जाएंगे और माता को भी जो है ये जान से मार देगा धन के लोभ में। उस धन को जो है वेश्याओं को देगा, घर में वेश्याएं ले आएगा 5-5 और इस प्रकार से वेश्याएं फिर इसको मार देंगी धन के चक्कर में। आने वाली कथा में ये ब्रह्म राक्षस बन जाएगा और इसका भी उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से हो जाएगा, इतना पाप में रत होने के बावजूद भी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस कथा को आप कल सुनेंगे 4 बजे, करेक्ट आप आ जाइएगा। जय राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय जय श्यामा, जय श्यामा जय जय श्यामा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राधा 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 जपत कट जाए कोई जन्म वादा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राम प्यारो राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन राम प्यारो राधे तेरो नाम प्यारो श्री भज मन राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद मेरे गिरवर धारी नंदलाल चले आओ मेरे गिरवर धारी नंदलाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गिरवरधारी माँ के बिहारी चले आओ गिरवरधारी माँ के बिहारी चले आओ जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे श्याम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय माँ के बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन धाम की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय गौ माता की जय साधु संत भक्त ब्राह्मणों की जय भारत माता की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी महारानी की जय सभी तीर्थों की जय सभी भक्तों की जय